हरे कृष्णा। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि सभी जानते हैं, आने इस महीने जून में हर वर्ष प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी जून में निर्जला एकादशी पड़ने वाली है। क्या सभी को निर्जला एकादशी में कैसे क्या करना चाहिए जानना है तो मेरे से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमेशा हम एक नई चीज़ सुने और जानें। जैसा कि कहते हैं, अभी इस महीने एकादशी पड़ने वाली, निर्जला एकादशी पड़ने वाली है, जो कि 6 जून को भी है और 7 जून को भी है। 6 जून को जो पड़ रही है वो देर से आ रही है, इसलिए उसको 6 जून को जो करी जाएगी वो स्मार्तों के लिए है, और जो वैष्णव लोग होते हैं वो लोग 7 जून को करेंगे। इसलिए दोनों ही एकादशी करने लायक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 7 जून वाली है वो द्वादशी में पड़ रही है, जिसे बोलते हैं अच्छी एकादशी होती है। अगर 1 मिनट भी एकादशी मिल रही है तो भी द्वादशी मिश्रित एकादशी ही करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का फल मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। इस पवित्र दिन को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। आइए जानते हैं। जैसे तुलसी दल ना तोड़े। एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी विष्णु जी को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी दल तोड़ने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज होते हैं। अगर आपको पूजा के लिए तुलसी दल को ज़रूरत है तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। और दूसरा, अन्न जल का सेवन ना करें। जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत बिना निर्जल रखा जाता है। बिना जल का रखा जाता है। इस दिन भूल कर भी अन्न या जल का सेवन नहीं करे, वरना व्रत खंडित हो सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। ऐसे भी अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप दिन भर 24 घंटा का नहीं रखे तो ऐसे कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ के ढेर सारा पानी पी लीजिए। और अनाज नहीं खाना है, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले। और उसके बाद जब आप उठ जाते हैं सुबह सवेरे स्नान करने के बाद, आपका जितना देर तक रख सकते हैं, 12 बजे तक, 4 बजे तक, 1 बजे तक, जितना बजे तक रह सकते हैं, आप निर्जला एकादशी का पालन कीजिए। आप जितना देर तक निर्जल रह सकते हैं उतना देर तक आप निर्जल रह के ये व्रत कर सकते हैं। चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े की योनि में जन्म मिलता है। तामसिक चीज़ों से बचें। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। जो लोग इस व्रत का पालन नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बाल और नाखून ना काटे। एकादशी के दिन बाल काटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना अशुभ माना जाता है। इस दिन कामों से बचे। किसी का भी अपमान न करे। निर्जला एकादशी के दिन किसी का भी अपमान न करे, चाहे वह घर का सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति। किसी को भी अपशब्द कहने या उसका अनादर करने से बचे। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। लड़ाई झगड़े से बचे। इस दिन घर में या बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़े करने से बचे। जहाँ तक हो सके अपने आप को सात्विक रखना चाहिए, और किसी से भी लड़ाई झगड़ा, किसी की बुराई, किसी के बारे में बातों में नहीं आना चाहिए। और जितना हो सके लक्ष्मी नारायण की मंत्रों का, विष्णु भगवान के मंत्रों का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका आप जाप करिए। यथासंभव हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का 25 माला, 27 माला
108 माला इस तरह से जाप करने का संकल्प लेके पूरा दिन भर में 100 माला करने का संकल्प लीजिए, करिए। इस तरह से करने से 16 माला जाप करिए, 64 माला जाप करिए। जैसे कि वैष्णव धर्म में बताया जाता है कि 64 माला का हम जप कर सकते हैं। 64 माला अगर हम जपते हैं तो उस तरह से उसमें सवा लाख की जप हो जाती है। आप कभी बैठिएगा, 1.25 लाख उसमें आपको पता चल जाएगा। 108 इंटू 64 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। जैसे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इस तरह से इन मंत्रों में ही छुपा हुआ है 108 का राज, जो कि हम किसी और अंक में आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। कल 6 तारीख को 6 और 7 2 दिन का है। और इस व्रत का पारण करने का विधान ये है कि आप द्वादशी का दिन पारण करना है। जो लोग 6 जून को कर रहे हैं उन्हें 7 जून को पारण करना होगा। वो भी 1 बजे 1:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच में करना होगा। और जो लोग 7 जून को व्रत करेंगे उनका पारण 8 जून को होगा। और वो 8 जून को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के भीतर ही पारण कर लेना होगा। ये आप पे निर्भर करता है आप कौन से व्रत रखेंगे, वैष्णो धर्म वाला रखेंगे या स्मार्तो वाला रखेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सभी वैष्णो धर्म वाला व्रत करिए, क्योंकि उसमें एकादशी और द्वादशी दोनों ही आ जाती है। जहाँ एकादशी और द्वादशी मिश्रित रहती है उससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।